कहावत नेट मशहूर है ना कि जब कश्ती डूब रही होती है तो फिर सब अपनी-अपनी बचाने की करते हैं ना, तो वही अब रमीज़ राजा भी कर रहा है। उनको तबीयत से गालियाँ दे रहे हैं अपने सारे स्टार्स को और सही से उनको ट्रोल कर रहे हैं कि रोहित शर्मा जो है वो तिन तक था, क्लासिक डांस शुरू कर देते हैं, हल्का-सा भी बॉल स्विंग होता है। हैरी ब्रूक ने जो ट्रिपल सेंचुरी की पहले टेस्ट में, जो रूट ने डबल सेंचुरी की, तो उनके बड़े-बड़े स्टेटमेंट्स आए कि हम पाकिस्तान की तारीख बदल देंगे और ये रिकॉर्ड बनाएँगे और वो रिकॉर्ड बनाएँगे। ना ही उनको गेम उस वक़्त समझ में आ रहा होता था कि क्या करना है और ना ही उनको ये अंडरस्टैंडिंग होती थी कि आप उन्होंने ज़हन में बनाया हुआ है कि भाई मैंने शाहीन को ही आखिरी ओवर कराना है, नसीम को ही आखिरी ओवर कराना है। हेलो एंड वेलकम, अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप? और एक बार फिर ये 2 चेहरे आप लोगों के सामने आए हैं। एक नए नाम, एक नई पहचान के साथ और इस दफ़ा हमारा नाम है क्रिकेट सन की। और सन की हर वो शख़्स है, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फ़ैन है। सन की हर वो शख़्स है जिसके खून में क्रिकेट है। और सन की हर वो शख़्स है, जो जब-जब पाकिस्तान टीम को फ़ॉलो करता है तो उसकी दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। कभी हार्ट अटैक आता है, कभी खुशी से, कभी गम से। बट दिस इज द साइड इफेक्ट्स ऑफ बीइंग सनकी। तो अब मौजूद है हमारे साथ वन एंड ओनली साद उस्मानी। तो साद भाई, एक नए नाम, एक नई पहचान के साथ आए हम वापस, क्या कहते हैं? यार बहुत यकीन करो मैं बहुत मिस कर रहा था इस टाइम को और हमारा एक बहुत ही आला शो हुआ है जो कि पूरा वर्ल्ड कप हमने कवर किया था 1 महीने के लिए। और उसके बाद काफ़ी लोगों ने कहा कि भाई आप लोग शोज़ क्यों नहीं कर रहे हो? कहाँ गायब हो गए हो? बट यू नो कि मसरूफ़ियत होती है अपनी। बट आई एम वेरी एक्साइटेड कि हम एक नए पेज, एक नए शो के साथ क्रिकेट सनकी के साथ जो है वो दोबारा हाज़िर-ए-ख़िदमत है। ऐसे ही है भाई। मैं तमाम सुनने वाले, देखने वाले जो उनको बताते चलूँ, साद भाई जो हैं हमारे वो शीला की जवानी बने हुए थे, किसी के हाथ नहीं आ रहे थे। बड़ी मुश्किल से 1 साल लगा इनको हाथ में लाने के लिए, लेकिन इस उम्मीद के साथ अब बहुत रेगुलरली आप इनका चेहरा देख सकेंगे और क्रिकेट पे हम तबसरे कर सकेंगे। तो साद भाई, सबसे पहले तो बताएँ कि क्या सिलसिलेकार है? ये पाकिस्तान के हालात, जज़्बात, मामलात सब बदल गए। कहाँ हम साढ़े 800 रन खा के बैठे थे, ज़लील हो रहे थे और वहाँ से यूँ जज़्बात बदले, तो क्या हो क्या रहा है भाई ये? देखो भाई, अगर आप मेरिट सेलेक्ट करोगे ना और मेरिट पे जाओगे, दोस्ती, यारियाँ और ये तमाम चीज़ों से आप दूर रहेंगे, तो यही रिज़ल्ट्स आएँगे। हमारे यहाँ जब इंटरव्यू दिए जाते थे या बताया जाता था कि भई हमारे डोमेस्टिक में तो प्लेयर ही नहीं है, टैलेंट ही नहीं है, बस यही खिलाड़ी हैं। ये सब कितनी गलत बयानी आपने देखे कि टाइम टू टाइम की गई है। और जब बिल्कुल कहते हैं ना पानी सर से नीचे उतर गया और अब लगा कि भई अब तो दफ़न होने जा रहे हैं, तो उस वक़्त जो है उन्होंने वो कुछ प्लेयर सेलेक्ट किए डोमेस्टिक के और आज आप देख लीजिए कि क्या रिज़ल्ट्स हैं। बिल्कुल, रिज़ल्ट तो निकले और एक बड़े दिलेराना अप्रोच भी पाकिस्तान की देखी गई कि तारीख़ गवाह है कि जब से क्रिकेट शुरू हुई 1952 से पाकिस्तान के अंदर, तो तब से हमने कभी भी रावलपिंडी के ऊपर स्पिन ट्रैक नहीं देखा। हमेशा सीमिंग विकेट, स्विंगिंग कंडीशंस और बैटिंग फ्रेंडली विकेट देखी। और यहाँ तक कि जब ये हम इस दफ़ा भी टेस्ट से पहले बना रहे थे, तो तंबू लगाए हुए थे, पंखे लगाए हुए थे, हीटर लगाए हुए थे, अंग्रेज़ हमारा मज़ाक उड़ा रहे थे कि तुम कुछ भी कर लो, ये विकेट जो है वो स्पिन फ्रेंडली हो ही नहीं सकती। लेकिन पाकिस्तान ने अगेंस्ट ऑल ऑड करके दिखाया कि भाई 2 दिन में 23 विकेट्स हासिल करने में कामयाब हुए हैं इंग्लैंड और पाकिस्तान मिलके। और क्या ही कहने, क्या ही दाद देनी पड़ेगी पहले तो उस विकेट बनाने पे और उसके बाद फिर इंग्लैंड के अगेंस्ट फाइट बैक करने पे कि जहाँ इंग्लैंड ने बैटिंग में स्ट्रगल किया, पाकिस्तान तो स्ट्रगल कर ही रहा था। लेकिन जो एक फाइटिंग स्पिरिट दिखी है पिछले 2 गेम्स में, दूसरे टेस्ट की दोनों इनिंग्स की लास्ट 2 विकेट्स ने 60-70 रन किए, लेकिन आज तो 170 रन कर गए हमारी आखिरी की 3 विकेट्स। भाई बात ये है कि जैसे हम कह रहे थे कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो आज हमारी समझ में आ गया कि कटप्पा ने क्यों मारा। क्योंकि इसलिए मारना ज़रूरी था क्योंकि जो पाकिस्तान के हालात चल रहे थे, उसमें यही एग्रेशन और यही बॉलिंग चाहिए थी। मैं बात कर रहा हूँ साजिद खान की, ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस, ऐसा एग्रेशन कि आप यकीन करें कि देख के मतलब दिल खुश हो गया। मुझे ना ही सिर्फ़ बॉलिंग के अंदर बल्कि बैटिंग के अंदर भी उन्होंने जो है वो छक्के छुड़ा दिए हैं और क्या ज़बरदस्त बैटिंग की है। लेकिन हम नुमान अली के क्रेडिट को भी नहीं आने देंगे क्योंकि ये दोनों की जो जोड़ी है वो ऐसा आला परफ़ॉर्म कर रही है इस टाइम क्रिकेट के अंदर कि देखने से काबिल लगता है। भाई वो बात है ना कि हम बड़े अरसे से सुनते आ रहे थे बॉलीवुड में मेरे करण अर्जुन आएँगे, करण अर्जुन आएँगे। ये करण अर्जुन नोमान और साजिद की सूरत में आए हैं। और साजिद खान न सिर्फ़ आपने जैसे बैटिंग का ज़िक्र किया, 5 छक्के 4 या 5 छक्के आज उन्होंने मारे हैं और उनकी ठुड्डी भी फट गई थी। खून निकल रहा था उनका, ही वाज़ ब्लीडिंग, लेकिन 48 नॉट आउट किया। तो ज़ाहिद महमूद गूगली पे आउट हो गए, वरना 50 भी कर जाते साजिद खान। और फील्डिंग में भी इन्होंने बाउंड्री पे एक बड़ा हीरोइक एफर्ट किया था कि वो डाइव मार के छक्का बचा के पता नहीं क्या-क्या कर रहे हैं। तो एक नई रूह आ गई और फिर सबसे मज़े की बात जब इनको मौका मिला उसका
प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करने का, तो वहाँ भी बड़े कॉन्फिडेंस से उन्होंने सारे लोगों के सवालात टैकल किए और एटीट्यूड इनका बड़ा मज़ेदार था। नहीं, लड़के ने खून दिया है भाई, यानी कि हम ये कहते हैं कि लोग जो है वो अपनी जान लगा देते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि लड़के ने तो आज खून दे के दिखाया कि भाई मैच जिस तरह जीतते और इस तरीके से परफ़ॉर्म करते हैं। तो आप मतलब क्रेडिट गोज़ टू नुमान अली और साजिद के जितनी भी तारीफ़ की जाए उनकी कम है, जो एग्रेशन वो दिखा रहे हैं क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो इंग्लैंड टीम है ही नहीं जो पहले टेस्ट में खेल रही थी। ऐसा लग रहा है जैसे छोटे बच्चों से मैच हो रहा है जिनको खेलना ही नहीं आता कि भाई ऐसे बैटिंग ही। कैसे करनी है, आगे कैसे निकलना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस तरीके से जो है ना वो आपके सामने आ रही हैं। ठीक है? तो बड़ी मतलब खुशाइन बात है कि पाकिस्तान इतना अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है और मैं तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ इस वक़्त जो टेस्ट मैच चल रहा है उसको देख के। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें आकिब जावेद को भी हमें क्रेडिट देना पड़ेगा कि जो बात भी है कि उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई और स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी वर्क करी और मैं ये नहीं कहता कि बाबर आज़म को उन्होंने ड्रॉप करा या क्या हुआ है, लेकिन उनको रेस्ट देना बनता था और शान मसूद को भी बहुत-बहुत मुबारकबाद कि मुझे लगता है कि उन्हें फ्री हैंड मिला जिसकी वजह से वो बिल्कुल एक ऐसी परफ़ॉर्मेंस दे रहे हैं कि उन्होंने कहा कि भाई मैंने कोई रिस्क नहीं लेना, स्पिनर से अटैक करवाना है, स्पिनर्स और मुझे पता है शायद ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया बल्कि आप मुझे इस बारे में कन्फर्म करेंगे कि जिस तरीके से पूरे ओवर ही जो है वो अटैक भी शायद उन्होंने स्पिनर्स ने किया और एंड तक वो स्पिनर ही कराते रहे। हुँ। बिल्कुल ऐसा पास्ट में बहुत कम हुआ है कि आप लेकिन जो अच्छे कप्तान होते हैं वो यही कंडीशंस के हिसाब से ही सिचुएशन देखते हैं। ऑल्दो आपने एक पेसर आमिर जमाल की सूरत में खिलाया है, लेकिन उसको बॉलिंग करवाई ही नहीं है। तो और ज़रूरत भी नहीं पड़ी जिस तरह से वो तो एक ज़ाहिद महमूद को 1 विकेट मिल गई, वरना पहली इनिंग में भी 10 विकेट्स पूरी की पूरी नोमान और साजिद के बीच में रहनी थी। लेकिन एक ओवरऑल बड़ा अच्छा सिनेरियो है। अब क्रिटिसाइज़ करने वाले हमेशा नेगेटिव ढूँढते हैं, वही कहेंगे भाई शान से रन नहीं हो रहे। तो भाई इंग्लैंड की टीम जो 850 रन करके बैठी हुई है पहले टेस्ट में, उनसे 200 रन नहीं हो रहे पूरी इनिंग में, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? यहाँ सऊद शकील को क्रेडिट जाता है कि किस तरह से उन्होंने टेल के साथ खेला। नुमान और साजिद को तो है ही सैल्यूट के जो उन्होंने फाइटिंग इनिंग खेली है और जिस तरह से स्टे किया है और एग्रेसिव शॉट्स खेले हैं, छक्के-चौके लगाए। वहीं पे सऊद शकील का 130 ऑड जो उन्होंने स्कोर किया है, आई थिंक उनकी रेज़िलियंस और उनकी नर्व्स को दिखाया गया है कि किस तरह से वो लेके चलें क्योंकि जब 170 पे पाकिस्तान के 7 आउट हो गए थे, तो हम सब यही सोच रहे थे कि पाकिस्तान 200 के करीब ऑल आउट हो जाएगा और इस विकेट पे 50-60 रन की लीड बहुत होती है। अलबत्ता पाकिस्तान ने 77 रन की लीड ले ली और फिर दूसरे दिन के एंड पे 3 आउट कर दिए 24 पे इंग्लैंड के। तो अगर इंग्लैंड यहाँ 150-200 रन पे ऑल आउट होता है, तो आई थिंक इट विल बी easy victory for Pakistan chasing 100, 125 in the last. नहीं, लेकिन ये जैसे स्ट्रैटेजी कहते हैं कि बेस्ट डिफेंस इज़ टू अटैक राइट? अगर आपने अच्छा डिफेंस करना है तो आपने अटैक करना है और वही चीज़ पाकिस्तान ने दिखाई है क्योंकि पहले एक आई डोंट नो ये इतनी क्रिकेट खेले रमीज़ भाई भी और इतने लोग भी खेले लेकिन हमेशा उनकी स्ट्रैटेजी यही रही है कि भई वो बैटिंग विकेट बनाओ ताकि बाबर आज़म सेंचुरी कर ले या हम लोग ड्रॉ की तरफ चले जाएँ। आई मीन इमरान खान के अंडर भी उन्होंने इतना परफ़ॉर्म किया, उसके बाद भी ये इस तरीके से सोचते हैं। अब देखें आप ज़रा कि वो पाक हमेशा ही कहते थे कि पाकिस्तान की विकेट्स के ऊपर रिज़ल्ट्स नहीं आते और अब आप देखिए कि उन्होंने विकेट्स बनाई हैं और रिज़ल्ट्स किस तरीके से आ रहे हैं। तो ये एक गलत बयानी है और एक गलत स्ट्रैटेजी थी जो पहले हम फ़ॉलो कर रहे थे और डोमेस्टिक के टैलेंट को सही मौका दिया जिसकी वजह से ये रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। मैं कहूँगा कि बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ थी ये। जी। अभी भी बहुत डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं जो डिजर्विंग हैं जिनको मौके नहीं मिले और कितने अनगिनत प्लेयर्स आप बर्बाद कर चुके हैं कितने अनगिनत प्लेयर्स जिन्होंने उनके बुढ़े हो गए करियर खत्म हो गए लेकिन अभी तक वो कुछ कर नहीं पाए लेकिन कहने का मकसद ये है कि अभी हाल में देखें कि बाबर आजम जब ड्रॉप हुए हैं तो रमीज राजा की स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि भाई बाबर ने कहा था मुझे कि ऐसे बैटिंग विकेट बना दो तो अब वो ब्लेम गेम वापस से स्टार्ट शुरू हो गया है पर देखिए हम उस बात में नहीं जाते आगे की भाई तरफ वो बढ़ते कहावत हैं। मशहूर है ना कि जब कश्ती डूब रही होती है तो फिर सब अपनी-अपनी बचाने की करते हैं ना, तो वही अब रमीज़ राजा भी कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जी उनका जो मौक़िफ़ था या जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि अरे यार बाबर ये वो तो अब उन्हें लगा कि नहीं यार ये तो गियर दूसरी तरफ लग गया है और ये अब पाकिस्तान जो है वो जीतने की तरफ जा रहा है, तो मैं अपने आप को किस तरह सेव करूँ कि भई सारा मलबा जो है वो बाबर पे ही डाल दूँ। कुछ लेकिन तकरीबन देखिए अभी कोई 4-5 ऑस्ट्रेलिया दिन की पहले तो वो कुछ और ही बात कर रहे थे। जी। ये टेस्ट मैच खत्म यही तो बात है ना कि लोग भूल जाते हैं कि चीज़ ऑन रिकॉर्ड होती है, वो आप अपने ही बात से जब फिरें तो वो आपकी क्रेडिबिलिटी पे इफ़ेक्ट करती है। हाउएवर अभी ये टेस्ट खत्म होने के 5 दिन बाद जो है आपका ऑस्ट्रेलिया टूर है और आपने ऑस्ट्रेलिया में जाके वनडे टी20 खेलने हैं। बाबर विल बी डेफिनिटली बैक इन द स्क्वाड वो स्क्वाड भी आएगी तो अगले एपिसोड में हम उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे कि क्या हमारी स्क्वाड सही है। लेकिन जहाँ देखें पाकिस्तान यहाँ जीत रहा है, उनके हालात बदले हैं, वहीं पे इंडिया अपने घर में न्यूजीलैंड से मार खा रहा है। 40 रन पे ऑल आउट होके वहाँ टेस्ट हारे हैं
और अभी दूसरे टेस्ट के अंदर भी इंडिया कोई 150 के करीब ऑल आउट हुआ है, जिसके ऊपर उनके ही वो जो एक सोशल मीडिया पे प्रोग्राम आता है वो कार्टून नेटवर्क वाले, वो उनको तबीयत से गालियाँ दे रहे हैं अपने सारे स्टार्स को और सही से उनको ट्रोल कर रहे हैं कि रोहित शर्मा जो है वो तिन तक था, क्लासिक डांस शुरू कर देते हैं, हल्का-सा भी बॉल स्विंग होता है। विराट कोहली 81st सेंचुरी की तलाश में 1 रन पे आउट हो गए, 9 बॉलें खेल के। तो नहीं, लेकिन मतलब यहाँ पे देखिए इंडिया जो भी बात मैं अभी वही कहना चाहूँगा कि जो इंडिया जो है फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी इतना ज़्यादा उनको टीम ने करके दिया है इंडियंस को, अब तो मेरा ख़्याल है कि थोड़ा बहुत मार्जिन उनको देना चाहिए एरर का। आई नो कि उनकी परफ़ॉर्मेंस बहुत ख़राब जा रही है, लेकिन दे हैव जस्ट रिसेंटली वॉन द वर्ल्ड कप राइट? नहीं, तो ये थोड़ा-सा देखें, मार्जिन ये देना आई चाहिए। वुड से कि जो पाकिस्तानियों को फ़ील आई थी कि जब वो बांग्लादेश से पाकिस्तान के अंदर हारे थे, तो इंडिया के अगेंस्ट इंडिया में जीतना, वो भी एक स्पिन ट्रैक पे, वो भी एक नॉन एशियन टीम। तो न्यूज़ीलैंड को यहाँ क्रेडिट जाता है कि उनके बैटर्स ने इंडियन स्पिन को कैसे टैकल किया और फिर उनके बॉलर्स ने इंडियन बैटर्स को किस तरह से नचाया है। इट इज़ जस्ट अनबिलीवेबल, क्रेडिट जाता है, उसकी वजह ही आप इंडिया देखें टेस्ट क्रिकेट में इस वक़्त टॉप पे है, टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर और जी। कोई चांस नहीं था कि वो यहाँ से जो है वो नीचे गिरें। लेकिन एट द सेम टाइम आप देखें कि न्यूज़ीलैंड पहला टेस्ट जीता और दूसरे टेस्ट में भी बहुत स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन पे है। तो क्रिकेट देखें, चाहे हम किसी भी कंट्री की बात कर लें, टेस्ट क्रिकेट इन स्पेसिफिक, इट्स ऑल अबाउट नर्व्स। अभी आपने थोड़ी देर पहले ज़िक्र किया कि पाकिस्तान ने कैसे टर्न अराउंड किया। तो देखिए, जब आप दिलेर क्रिकेट खेलते हैं, आप ओपोनेंट को भी बैक फुट पे करते हैं। हैरी ब्रूक ने जो ट्रिपल सेंचुरी की पहले टेस्ट में, जो रूट ने डबल सेंचुरी की, तो उनके बड़े-बड़े स्टेटमेंट्स आए कि हम पाकिस्तान की तारीख बदल देंगे और ये रिकॉर्ड बनाएँगे और वो रिकॉर्ड बनाएँगे। लेकिन मुँह की खानी पड़ी। तो बहुत सिंपल सी बात ये होती है कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ ऑलवेज़ हैव बीन टू प्ले ऑन स्पिन विकेट्स। आप स्पिन विकेट बनाएँ, अगली टीम को अपनी स्ट्रेंथ पे बुला के चैलेंज करें। ये नेगेटिव अप्रोच पे भी आपका फ़ायदा दूसरी टीम ने एक्सप्लॉइट किया कि वो हावी हो गए और जहाँ आपका वीक मोमेंट आया, अंडर प्रेशर आप कोलैप्स कर गए। नहीं, तो आई लेकिन थिंक अभी जो हम आपसे बात करना चाह रहे थे, वो ये है कि देखें अभी हमें पता चल गया कि कौन अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं। सवाल ये है कि अभी जो अपकमिंग टूर आने वाला है ऑस्ट्रेलिया का, क्या साजिद खान और नुमान अली जो हैं, वो जाएँगे टीम के साथ? क्या नहीं, वो सिलेक्ट होंगे? आई डोंट थिंक सो क्योंकि देखें व्हाइट बॉल क्रिकेट है, वनडे, टी20 अब वनडे के भी रूल्स बड़े चेंज हो गए हैं, बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस हैं, 2 नए बॉल लगाए हुए हैं। साजिद खान अगर खेलते हैं तो वो बहुत मार खाएँगे। क्योंकि देखिए वनडे क्रिकेट के अंदर ऑफ स्पिनर का मतलब है 1 ओवर में 8 से 10 रन। तो अगर एक बॉलर 10 ओवर में 70-80 रन एक वनडे मैच में दे रहा है, दैट इज़ टू मच। तो अगर आप कोई स्पिनर खिलाएँ, तो वो स्पिनर खिलाएँ जो आपको या तो 4 से 5 की इकोनॉमी पे 10 ओवर निकाल दे या अगर वो 70 रन खाए तो 3 आउट कर दे। नहीं, तो मेरा वैसे आई ख़्याल है उमर मौका देना चाहिए इस परफ़ॉर्मेंस के बाद। दिस इज़ अनफ़ेयर कि अगर उनको अब चांस ना दिया जाए, ये सोच के कि जी भई फिर नसीम से करवा लें या उसको ले लें। क्योंकि मैंने जो उस बंदे में एग्रेशन देखा है, वो एग्रेशन ऐसा है जो ऑस्ट्रेलियंस को दिखाने के लिए लाज़मी है। क्योंकि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट खेलते हैं, दे आर बुलीज़ इन द ग्राउंड्स राइट? तो हमारे तो आपको पता है कि जो हिस्ट्री है कि हमारे तो घबरा जाते हैं, दब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। वो बातें, जुमले मारते हुए आपको जाते हैं या वो आपको कुछ ना कुछ पोक करते हुए जाते हैं, तो उसके लिए इसी टाइप के प्लेयर्स जो है ना वो रिक्वायर्ड है। बल्कि मैं कहूँगा नसीम शाह में भी ये क्वालिटी है और साजिद खान में तो खैर हमें दिख ही रही है। तो आई थिंक माय अंडरस्टैंडिंग इज़ इनको ज़रूर चांस देना चाहिए। दिस इज़ अनफेयर कि इस परफॉर्मेंस के बाद जहाँ पाकिस्तान कुएँ के अंदर धकेल चुका था, वहाँ से निकाल के और उसकी और ना सिर्फ बॉलिंग में बल्कि बैटिंग में भी कंट्रीब्यूट करके मतलब हाँ, आई नो बिलीव डाउट। इट इज़ इनजस्टिस क्योंकि ऐसा भी वही बात है, ऐसा हमारे पास कोई ज़बरदस्त टैलेंट नहीं पड़ा हुआ बैकग्राउंड में जो कि बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे थे, जैसे शादाब खान है या आप बाकी मतलब तो देखिए वनडे हुँ, में व्हाट यू गो विद इज़ यू गो विद बैटर्स हू कैन बॉल अ बिट ऑफ स्पिन और लेग स्पिन। तो यूजुअली जो अभी आपका मिडल ऑर्डर और लोअर मिडल ऑर्डर में खेल रहे हैं, तो इफ्तिखार अहमद ये रोल कर रहे हैं, सलमान अली आगा ये रोल कर रहे हैं कि वो वनडे के अंदर मिल के 10 ओवर करा सकते हैं और बैटिंग कर सकते हैं। तो ये एक आई थिंक वो है। फिर आपके पास एक अनोखे लाडले आपके शादाब खान भी हैं, जिनको हमेशा फिट इन करने की कोशिश की जाती है। तो कप्तानी के लिए भी उनको पुश किया जा रहा था और वोट किया जा रहा था क्योंकि अब वो दामाद साहब हैं शकल मुश्ताक साहब के। तो वो भी एक एंगल है लेकिन देन अगेन ये आपकी अपनी राय, आप साजिद खान को देखना चाहते हैं। आई थिंक कि वैसे तो खुशी होगी कि पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी परफ़ॉर्म करे, लेकिन आई डाउट कि चांसेस कम है कि नोमान या साजिद किसी को भी वनडे के अंदर या टी20 में मौका मिले।
मुझे अच्छा, एक चीज़ मुझे और आपसे कहनी थी, इस हवाले से पूछना था कि जैसे हमारे पास जो अभी प्लेयर्स हैं, आई मीन कैप्टन का तो मेरे ख़्याल है कि रिज़वान ही डिसाइड हो रहे हैं, जो मुझे अंदाज़ा हो रहा है, कि रिज़वान को ही चांस दिया जाएगा। जी। रिज़वान समझ लें 90% बात हो गई है, लेकिन उन्होंने अपनी एक शर्त रखी है पीसीबी के सामने और वो ये है कि जो फाइनल 11 है, उसमें मेरी से होगी। तो वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट कप्तान बनना चाहते हैं और इसका मतलब ये नहीं कि खलीफागिरी या कुछ, लेकिन देखिए जब आप कप्तान को हार का ब्लेम देते हैं, तो उसको फिर ये पावर भी दें कि वो अपनी मर्ज़ी के 11 खिलाड़ी लड़ा सके, ताकि अगर वो उसको ब्लेम किया जाए शिकस्त के लिए, तो वो कह सके कि हाँ भाई, जो हथियार मुझे चाहिए थे लेकिन करने उमर के लिए उमर उमर मैंने एनालिसिस देखा है, मैंने देखा है कि आपके पास ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि रिज़वान के हवाले से बात करना चाहूँगा कि रिज़वान जो है वो ना सिर्फ़ एक अच्छे प्लेयर हैं, परफ़ॉर्मर हैं पाकिस्तान टीम के, बल्कि वो एक विकेट कीपर भी हैं। और आपको पता है कि अगर विकेट कीपर हो और वो विकेट कीपर एज़ अ कैप्टन आ जाए, बड़ी एक ब्लेसिंग होती है क्योंकि उसकी ना गेम पर नज़र होती है। वो चारों तरफ देख सकता है, हर बॉल को देख सकता है, क्विक डिसीज़न ले सकता है। ख़ास तौर पे टी20 क्रिकेट के अंदर तो आपको बहुत ही रिक्वायरमेंट होती है कि आपने क्विक डिसीज़न लेने होते हैं, पर बॉल आपने सोचना होता है। और प्लस ये कि वो परफ़ॉर्म भी इतना अच्छा करते हैं और तीनों फ़ॉर्मेट वो खेलते हैं। और सबसे अच्छी बात ये आई नो कि इस पे लोग को कोई थोड़ा-सा क्वेश्चनेबल रहता है कि भई हम क्या दीन की तालीम दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं? बट ही इज़ रिलीजियस पर्सन एज़ वेल। तो हमारे यहाँ एक हिस्ट्री रही है मैच फिक्सिंग के हवाले से। सही। वो भी एक आंसर है जिसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि अगर एक बंदा थोड़ा-सा रिलीजियस है तो हो सकता है कि वो इन तमाम चीज़ों से दूर भी रहे और ये चीज़ें टीम में होने भी ना दे। तो मेरा तो ख़्याल है कि बहुत ही इज़ द वैलिड बेस्ट है चॉइस टू बी अ कैप्टन इन कि द साइड राइट नाउ। देखिए नो डाउट क्योंकि फिर उसके पास ट्रॉफीज़ भी इतनी हैं। आप देखें कि वो पीएसएल की ट्रॉफी उसके पास है, नेशनल टी20 कप की उसके पास है, पेंटांगुलर कप पाकिस्तान कप की ट्रॉफी उनके पास है। फिर फर्स्ट क्लास के अंदर वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जीत चुके हैं सुई गैस से। पेशावर और केपीके से कितने मैच जीते हैं, मुल्तान सुल्तान को कितनी जीत दिलाई। तो एक कंप्लीट कैप्टन है, गेम की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा है और सबसे बड़ी बात टेम्परामेंट कि जहाँ हमने देखा है कि बाकी कप्तान जब हार रहे होते हैं, मार खा रहे होते हैं, तो वो फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे होते हैं, रिज़वान भाई मुस्कुरा-मुस्कुरा के अपने प्लेयर्स को समझा रहे होते हैं। और एक्टर भी बहुत आज अच्छे हैं। आपने देखा है कि कैसी वो सिचुएशन के हिसाब से एक्टिंग कर लेते हैं। एक तो ऋषभ पंत का आपको याद है कि वो जो टी20 वर्ल्ड कप है वो उनकी एक्टिंग की बदौलत जीते। बल्कि ये तो आपको पता है रोहित शर्मा ने एक शो मैं देख रहा था आई थिंक इट्स अ कपिल शर्मा शो उसने आके ये कपिल बोला है कि शर्मा भई के वो उसने ये कहाँ से उसका माइंड चला और उसने क्या किया वरना तो जो क्लार्सन था क्लासन राइट उसने तो फाड़ के रख दिया था इंडिया को। आप यकीन करें वो मोमेंटम ब्रेक होने की वजह से इंडिया को एज मिला कि वो दोबारा वर्ल्ड कप के फाइनल में वापस आ सके। लेकिन मैं तो आपको यही बता रहा था कि ये जो जी, मॉडर्न डे क्रिकेट है, चाहे टेस्ट हो, वनडे, टी20 ये एक माइंड गेम भी होती है। आप मेंटली कितने टफ हैं और ये चालाकियाँ होती हैं कि आप गेम का मोमेंटम तोड़ दो और उनकी कंसंट्रेशन लूज़ हो जाए। वो जिस मोमेंट पे ऋषभ पंत यूँ गिरे और उन्होंने ड्रामा किया और अपने पैड्स चेंज कराए और फिजियो को बुलाया, तो वो उसमें यही था कि क्लासन वेट करते रहे और फिर उसके बाद जब अगली बॉल हुई वो आउट हो गए। तो वो वही मोमेंट्स होते हैं जो ऑन स्टैट्स तो नज़र नहीं आते, ऑन पेपर तो नज़र नहीं आते, लेकिन जिनकी अंडरस्टैंडिंग है गेम की वो समझ सकते हैं। नहीं हमारे लेकिन जावेद मैं मिर्चाल यही बात हमारे करना चाह रहा जावेद हूँ मिर्चाल कि थे। स्ट्रीट स्मार्टनेस जो है ना वो बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सॉरी टू इंटरप्ट लेकिन ये है कि हमारे पास बाबर आज़म में वही चीज़ एक मिसिंग लगती थी कि वो एक पेपर पे लिख के आ जाते थे कि उन्हें क्या प्लान एग्ज़ीक्यूट करना है और वो उसी प्लान के साथ लगे हुए हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है सिचुएशन चेंज हो रही है और उनको कोई क्लू नहीं है कि उन्होंने क्या करना है। रिज़वान ने मुझे इम्प्रोवाइज़ेशन वो स्मार्टनेस घबरा लगती है। जाते थे। देखिए जब कभी मैच आप देखें पाकिस्तान उनकी कप्तानी में जीते हुए मैच बहुत सारे हारे हैं। ना ही उनको गेम उस वक़्त समझ में आ रहा होता था कि क्या करना है और ना ही उनको ये अंडरस्टैंडिंग होती थी कि आप उन्होंने ज़हन में बनाया हुआ है कि भाई मैंने शाहीन को ही आखिरी ओवर कराना है, नसीम को ही आखिरी ओवर कराना है और वो ऐसे ज़हन में रखते हुए जब एकदम से अगली टीम फाइट बैक करती थी तो ही वाज़ क्लूलेस। तो देखिए अच्छा कप्तान वही होता है जो इम्प्रोवाइज़ करता है, जो ऑन द मोमेंट कोई ऐसी ट्रिक कर जाए जो अगली टीम एक्सपेक्ट ना कर रही हो। और तो वो क्रिकेट की गेम की अंडरस्टैंडिंग होती है जो आई टोटली एग्री बाबर आज़म लैक करते थे और ये उन्होंने खुद अंडरस्टैंड किया है कि उन्होंने अब रिज़ाइन किया है। आई होप कि ही टेक्स हिज़ टाइम एंड व्हेनेवर ही कम बैक इन द टीम होपफुली इन द ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ तो उनकी परफॉर्मेंस वापस वही बाबर हमें दिखे, जिस बाबर पे हम फ़ख्र करते थे, जिस बाबर ने पाकिस्तान के लिए आईसीसी अवार्ड बाबर जीते, पे जिस तो बाबर फ़ख्र ने भी पूरी करते हैं और दुनिया के जी, सॉरी कमेंटेटर्स को मजबूर कर दिया बाबर पे तारीफ तो करने। फ़ख्र करते हैं और फ़ख्र पे बाबर भी करते हैं। तो आपको पता है ये बड़ा एक फ़ख्र और बाबर का एक रिलेशनशिप चल रहा है जिसमें फ़ख्र की जॉब जाती हुई दिख रही है हमें। नहीं देखिए, हमारे में सच बोलने वाले लोग जो हैं लोगों को बुरे लगते हैं। तो या येस मैन मेंटालिटी है, जो येस मैन वाला होता है, वो उसको तरक्कियाँ भी मिलती हैं, उसको सीट भी मिलती है, नौकरी भी मिलती है, प्रमोशन भी मिलती है।
फ़खर ज़मान आपके बहुत ही ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड फ़ौजी आदमी है वो किसी से डरता नहीं है। वो हमेशा दिल की बात करेगा और वो आपका ऐसा प्लेयर है कि उसमें 2-3 साल की क्रिकेट बाकी है, उसको इस्तेमाल कर लो, वो आपको बहुत कुछ करवा सकता है। ठीक है? तो वो बिला दिलेर बिला प्लेयर है जी, जी। जिसने जो आपको दिलेराना प्लेयरों की कमी है अभी, ये जो नई टीम आई है, लोग हमेशा परफ़ॉर्मेंस देखते हैं, कहते हैं नंबर कितने हैं, स्टैट्स कितने हैं, क्या-क्या है, मैं क्वालिटी देखता हूँ। तो इस वक़्त आपके पास जो दिलेर प्लेयर है ना टीम के अंदर, उनमें ये फ़खर ज़मान एक है, साइम अय्यूब दिलेर है, लेकिन वो यंग है। अभी उसमें मैच्योरिटी फैक्टर थोड़ा कम है। मैच्योरिटी आ जाए तो साइम अय्यूब भी आपका फ्यूचर का बहुत खतरनाक प्लेयर है। नहीं, बिला झिझक मैं आपसे कहता हूँ बिला शक ये दोनों प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं और लेकिन आपने कहा फौजी का ज़िक्र किया तो मुझे वो पहाड़ की ट्रेनिंग याद आ गई, कि जो लोग पहाड़ की ट्रेनिंग पे गए हैं उसके बाद से वो कुछ चल नहीं पा रहे हैं और मेरा ख़्याल है जो परफ़ॉर्म कर रहे हैं आजकल उन्होंने पहाड़ी ट्रेनिंग की नहीं है अभी। तो मेरा यही ख़्याल है कि पहाड़ी ट्रेनिंग से ज़रा दूर रहें तो बेहतर है और पीसीबी को चाहिए कि रिक्वेस्ट करें कि अगर कोई इस तरह की ट्रेनिंग आती है जो कि बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स है तो उससे काइंडली प्लेयर्स को मैं परहेज़ कहता करें। हूँ कि ये हमारे जितने पाकिस्तानी प्लेयर हैं ना, इनको मैच और ट्रेनिंग से पहले-पहले ना चाय में सलाजीत मिला के खिला दी जाए, पिला दी जाए ताकि थोड़ी-सी ये जान पकड़ें, ग्लूको के टीके लगाएँ इनको। पोलियो के कतरे तो पिए हुए होंगे उन्होंने, लेकिन ये है कि फ़िटनेस के मामले में ज़रा लड़के कमज़ोर हैं और थोड़े कामचोर भी हैं। तो अगर आप ज़्यादा ट्रेनिंग कराएँगे तो फिर ये है कि वो मैच के अंदर इनका जूस निकल जाएगा। सर इतने कमज़ोर हो गए हैं कि 4 ओवर नहीं होते इनसे। मतलब मैं देख रहा हूँ कि वो 2 जवान के बच्चे बेशक स्पिनर ही सही 25-25 ओवर आके फेंक रहे हैं और ये लोग जो हैं इनसे 4 ओवर में मेरी कमर दर्द कर रही है, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। मतलब मैं समझता हूँ कि एक प्लेयर ऐसा है शुएब अख्तर वो देखता होगा ना तो उसको सबसे ज़्यादा गुस्सा आता होगा कि यार मेरा इतना एग्रेसिव और इतना लंबा जो है वो एक्शन, भागने का स्टांस, जान लगाना मैं 10-10 ओवर आराम से फेंक दिया करता था और ये ऐसे हैं नाज़ुक और हैं, ये आप इनसे उन 4 शोएब ओवर नहीं अख्तर की बात कर रहे हैं, जो फ्लैट फुटेड थे, जिनकी इतनी इंजरीज़ थी, जिनका पूरा जिस्म का एक-एक हिस्सा कटा हुआ है सर्जरी से और वो मैच के बाद अपने रेंग के ड्रेसिंग रूम में जा रहे होते थे क्योंकि वो खड़े नहीं हो सकते थे, इतना-इतना पानी उनके घुटनों में भर जाता था। तो इंजेक्शन लगा-लगा के, ऑपरेशन करा-करा के उन्होंने करियर खेला है और उसके बावजूद आप देख लें कि ग्राउंड में जिस दहशत से वो खेलते थे। अब के तो हमारे प्लेयर हैं कि वो बाउंसर कराने के बाद आके स्माइल देते हैं और पप्पियाँ देते हैं बैट्समैन को। तो वो ऐसा लगता है कि वो कोई जी। रोमांटिक फ़िल्म चल रही है। जी, ये जी। भाई लूनी ट्यून नहीं है, फ़ास्ट बॉलर का एग्रेशन होता है। आपने डराना होता है। ऑफ द फील्ड आप जितने दोस्त हो, लेकिन जब तक बॉलर मारे नहीं, 2-4 गालियाँ ना दे, तो वो फ़ील नहीं होता कि फ़ास्ट बॉलर है। नहीं, वही चीज़ मैं कह रहा था कि मैंने ये उस टाइम के बाद से अब जो है वो साजिद खान में ये चीज़ देखी है कि जिस तरीके से वहाँ घूर रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं, जबकि वो स्पिनर हैं और उनका एटीट्यूड जो है वो फ़ास्ट बॉलर से भी ज़्यादा दिख रहा है। तो मैं बहुत कीन हूँ कि उसको किसी भी फॉर्मेट में सेलेक्ट करना चाहिए। आई थिंक वो बैटिंग दोनों लड़के इवन नुमान अली भी बैटिंग में भी परफ़ॉर्म कर रहे हैं, जितनी वो बैटिंग कर सकते हैं। और जो एग्रेशन हमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चाहिए, अब जिसे कहते हैं ना पड़ जाओ जाके, वो पड़ने वाला एग्रेशन है उसके अंदर क्योंकि बाकी मुझे पता है दब्बू हैं, साइड में हो जाएँगे, ज़रा आके स्टार्क ने 2-3 बॉलें निकाली ना फिर वो इधर-उधर से जुमलेबाज़ी शुरू हुई तो ये सारे घबराना शुरू हो जाएँगे। तो मुझे लगता है कि इस तरह का प्लेयर चाहिए आपको जो उनको आँखें दिखा सके और तगड़ा प्लेयर हो बेसिकली। जो शोएब अख्तर कहते हैं ना कि तगड़ा चाहिए, तगड़ा प्लेयर ही चाहिए आपको। मुझे लगता है 2 प्लेयर ऐसे हैं टीम में जो तगड़े हैं जो कि चैलेंज लेना जानते हैं। इसमें मैं साजिद का भी बात करूँगा, नसीम का। लेकिन नसीम का जो इश्यू है ना वो फ़िटनेस का बहुत है। नसीम हो गए, शाहीन हो गए, मुझे लगता है इनकी फ़िटनेस के बहुत मसाइल हैं। अगर टेस्ट मैचेज़ होते हैं, तो ये टी20 लड़का होते भी हैं, वनडे होते हैं, एग्रेशन वाइज़ दे और आर नॉट फाइटिंग कैपेबल स्पिरिट टू डू वाइज़ दैट। आमिर आमिर जमाल भी जो आया है ना आपके पास, ये जी। बड़ा अच्छा टैलेंट है और अभी ऑस्ट्रेलिया में जो टेस्ट सीरीज़ खेले, उसमें ये अकेला था जो पड़ गया था, कि अब ये आप देखें कि जब ये बैटिंग कर रहा था, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान के 9 आउट होने पे 11-11 मतलब कीपर और बॉलर को छोड़ के 9 के 9 फील्डर बाउंड्री पे खड़े कर दिए थे क्योंकि उनसे आमिर जमाल आउट नहीं हुआ। तो ये भी एक बड़ा फाइटर लड़का है, इसका भी बड़ा अच्छा मतलब फ्यूचर है अगर इसको भी अच्छे से चलाया जाए। तो रज़ाक के अपने अल्फ़ाज़ थे कि मुझे अगर मेरी झलक किसी में नज़र आई है तो वो आमिर जमाल में। तो वो सर एक बॉलिंग रज़ाक में भी तो बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन उनके मैं व्यूज़ के साथ थोड़ा-सा शेकी रहता हूँ मैं कि वो कभी कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन हाँ, लड़के में पोटेंशियल बहुत है, मैं आपकी बात से एग्री करूँगा। अच्छा उमर हम लास्ट सेक्शन में जा रहे हैं, तो थोड़ा-सा अगर कल के हवाले से बात कर लें, कल आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान कैपिटलाइज़ करेगी? अभी ऑलरेडी पाकिस्तान लीड पर है, तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा स्कोर? वेल आई थिंक 150 200 मैक्स इंग्लैंड आउट होगा। जो 2 बैटर हैं जो मुझे लगता है खतरा बन सकते हैं, वो एक जेमी स्मिथ हैं जो पहली इनिंग में 89 कर चुके हैं और एक जो रूट है, जो स्पिन को खेल सकता है। हैरी ब्रूक ने माना 3 ट्रिपल सेंचुरी की हुई है,
लेकिन इस विकेट पे आप उसको एक्सप्लॉइट कर लेंगे, क्योंकि वो क्या अपने स्कोर देख वही रहे हैं आप? क्या स्कोर देख रहे हैं आप कल के मतलब कितना स्कोर करेंगे मैक्सिमम मतलब? मैक्सिमम 200 मैं देख रहा हूँ, तो पाकिस्तान को 100 150 के करीब टारगेट होगा इन द 4th इनिंग एंड आई रियली होप पाकिस्तान ये आसानी से चेज़ कर जाए। आर यू श्योर? आई एम श्योर, आई एम वेरी श्योर 3 दिन टेस्ट में बाकी हैं, ये पाकिस्तान 2-1 सीरीज़ जीतता नज़र आ रहा है क्योंकि जो लड़के जिस स्पिरिट में फाइटिंग स्पिरिट में खेल रहे हैं, आई थिंक जब पाकिस्तान फाइट कर रहा होता है वो नज़र आता है और फिर पाकिस्तान को इस मोड में हराना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो वो हावी हो चुके हैं अगली टीम पे ऑलरेडी, मेंटली उनमें घुस चुके हैं और इसके रिज़ल्ट्स जो है वो पाकिस्तान के फ़ेवर में रहेंगे। चलें ठीक है फिर मेरा ख़्याल है कि आज हमारी काफ़ी लंबी जो है वो कन्वर्सेशन हो गई इस टॉपिक के ऊपर और बहुत मज़ा आया क्योंकि बहुत अरसे बाद हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं ये सेशन और पूरा 1 महीना हमने रन किया था वर्ल्ड कप में। आई वाज़ रियली मिसिंग बट आपको पता है रिलोकेशन और ट्रैवल और तमाम चीज़ों की वज़ह से बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था प्रोग्राम को दोबारा स्टार्ट करना। बट एनीवे हमारा एक नया चैनल है क्रिकेट सन की जिसके ऊपर हम लोग ये सारी चीज़ें लॉन्च कर रहे हैं और आपको पता है कि मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म्स पे वो आ रहा है। तो होप फॉर द बेस्ट और उमर बहुत शुक्रिया आपका टाइम का और आप क्लोजिंग रिमार्क्स देना चाहें तो फिर हम इसको क्लोज़ करते हैं। जी, बिल्कुल फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल शुक्रिया आपका कि ये हमने चीज़ शुरू की और ये इंशाल्लाह लोगों को भी हम इसमें एक रास्ता बनता जाएगा, काफ़िला बढ़ता जाएगा, वो सिलसिला बनेगा तो यू विल बी सीइंग अ लॉट मोर क्रिकेट सन की और हमारे तज्ज़िये तबसरे क्रिकेट के हवाले से आने वाले टाइम में। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट सन की को फ़ॉलो करते रहिए। टिल नेक्स्ट टाइम कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।